हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 6 में 1/x² प्लस bx प्लस c और 1/√x² प्लस bx प्लस c जो इंटीग्रेंड थे उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में सोचा था, उसके बारे में स्टडी किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं उसे एक स्टेप आगे जाएंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे उसका एक रिवीजन कर लेंगे। एक सम पहले मैं और उसकी फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये जो मेथड है वो आपको टाइप 6 में क्या था रिवीजन। टाइप 6 इसमें हमने बात की थी कि अगर 1/x² प्लस bx प्लस c और 1/√x² प्लस bx प्लस c dx इस टाइप के जो इंटीग्रेट होते हैं उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते थे हम क्या करते थे, जो x² प्लस bx प्लस c है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, राइट। x² प्लस bx प्लस c का जो एक्सप्रेशन है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे और बाद में जो 1 to 7 हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे, मतलब जो भी फॉर्मूला थे हमारे पास, उनका यूज करके हम ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते थे। मतलब क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, कांस्टेंट है, 1 2 कोई भी पर कांस्टेंट है, और सिर्फ नीचे मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल भी देता हूं। मान लीजिए हमारे पास है 1/x² प्लस 4x प्लस 6 ऐसा है, का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे, x² प्लस 4x प्लस 6 है उसका लास्ट टर्म फाइंड करते थे। लास्ट टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये लास्ट टर्म। जो कांस्टेंट होता है उसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। मान लीजिए 6 अगर यहाँ लिखा होता तो भी उसको ही लास्ट टर्म बोलना पड़ता। तो लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है, मतलब लास्ट टर्म को ही एडजस्ट करना है। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर है 4 इंटू फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है 16x², फर्स्ट टर्म 4 है, सॉरी फर्स्ट टर्म है x², 4 इंटू x², तो यहां हो जाएगा ओनली 4। अब यह 4 हो गया, तो मुझे लास्ट टर्म यहां पर 4 लिखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू 1/x² प्लस 4x प्लस 4, लास्ट टर्म 4, तो यहां तो है 6, मैंने तो 4 लिख दिया, तो +2 करना पड़ेगा। तो क्या है, दोनों काम हो जाएगा, या परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा और यहां जो 6 दिया है वो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि 4 + 2 6 हो जाएगा। वो एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी आप लास्ट टर्म लिखेंगे, या तो फिर आप जो लास्ट टर्म यहाँ पर दिया गया है उससे कम लिखेंगे या फिर ज़्यादा लिखेंगे। अगर कम लिखेंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखेंगे मतलब मान लीजिए 9 आया तो आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तो 4 आता है, लेकिन अगर कहीं भी 9 आया तो आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/x + 2 होल स्क्वायर, राइट। और ये √2 का स्क्वायर हो गया। अब 1 to 7 जो हमने फॉर्मूला आपको दिए है उसको याद कीजिए। 1/x² प्लस a² अगर होता तो उनका आंसर क्या होता, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ऐसा होता। यहाँ x नहीं है, लेकिन यहाँ x + 2 है, क्योंकि यहाँ x² था, यहाँ x + 2 का स्क्वायर है, तो अब x की जगह पर x + 2 लिखना पड़ेगा।
और यहाँ पर ए है फॉर्मूला में, यहाँ पर √2 का स्क्वायर है या ए स्क्वायर है, ये √2 का स्क्वायर है, बस इतना स्मॉल चेंज है। ए मतलब √2, यहाँ पर टेन इनवर्स, जो स्ट्रक्चर है फॉर्मूला का वो नहीं चेंज होगा, वो तो वही रहेगा। तो ये आंसर हो गया। तो आपको ये पता है, राइट। अब क्या है न्यू मेथड में, जो टाइप 7 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या है वो हम देख लेते हैं, उनकी फॉर्मूला समझ लेते हैं। टाइप 7 में क्या है, तो यहां से हम टाइप 7 स्टार्ट करते हैं। टाइप 7 में क्या है वो समझ लेते हैं। फाइंड, टाइप 7 में है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, न्यू टाइप स्टार्ट होने वाली है अब, वो टाइप में कितना चेंज है, इस टाइप और 6 मतलब टाइप 6 और टाइप 7 में क्या डिफरेंस है वो देख लेना। न्यू टाइप क्या है, ऐसी है √(x + b) सॉरी x + b अपॉन √ax² + bx + c। मैं आपको डिफरेंस अभी दिखा देता हूं। सेकेंड वन क्या है, ax + b, ax² + bx + c, बस इतना अंतर है। तो फिर से मैं स्क्रॉल करता हूं, देख लीजिए। यहां पर 1/x² + bx + c है, यहां ax + b अपॉन x² + bx + c है। यहां पर जो सेकेंड टाइप थी 1/√(x² + bx + c थी, यहां ax + b अपॉन √(x² + bx + c है। मतलब जो टाइप 6 थी उसमें क्या था कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट था, यहां पर न्यूमरेटर में ax + b है बस, मतलब लीनियर है। तो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम हम क्या करेंगे, टेक एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ax + b इज इक्वल टू m d/dx ax² + bx + c + n। ये फॉर्मूला लेकर आपको m और n की वैल्यू फाइंड करना है, राइट, वेयर m and n are constants, राइट। पहले आपको ये इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, m इंटू एक्स d/dx ऑफ ax² + bx + c है, तो उसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो बाय कंपेयरिंग the coefficient of x मतलब वेरिएबल x and constant, find the value of m of m and n। m और n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर वैल्यू मिल गई तो ax + b इज इक्वल टू जो ये फॉर्मूला है उसका यूज करना पड़ेगा आपको, बराबर। उसका मैं एक पहले सम लेता हूं। क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा लेता हूं, बाद में टाइप 7 में सम नंबर 1। क्वेश्चन है इस टाइप से टाइप 7 में जो भी सम आने वाले हैं उसकी बात करेंगे अब।
2x प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6। मैंने जो आपको ये फॉर्मूला दिखाया, ये फॉर्मूला समझाया, ax प्लस बी मतलब जो भी न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर है इज इक्वल टू एम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो ये मैं आपने जो ये फॉर्मूला मैंने आपको दी ना, मान लीजिए ये फॉर्मूला का यूज़ मैं नहीं करता, फिर भी ये सम तो हो जाता। मान लीजिए फॉर्मूला का यूज़ मैं नहीं करता तो मेथड 1 पे ले लेता हूँ विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब यूज ही नहीं करना चाहते मान लीजिए, तो क्या होगा? i इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मेरे पास क्वेश्चन है। सेम सम हम करेंगे। पहले तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 2x प्लस 3 है ना, तो मैं 2x प्लस 4 लिख देता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, राइट। और डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है ही, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया और किस हिसाब से किया वो बताऊंगा। जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है ना, उसका मैंने डिफरेंशिएशन मन ही मन में फाइंड कर लिया, मन की बात, राइट। जैसे मोदी जी रेडियो पर करते हैं, आज मैं ये यूट्यूब पर करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मैंने उनका मन ही मन आपको पूछे बिना डिफरेंशिएशन कर लिया। तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x प्लस 4 मिलेगा ना। तो मैंने इसलिए 2x प्लस 4 लिखा। ये कोई सपनों वाली बात नहीं थी। मैंने 2x प्लस 4 कैलकुलेशन करके लिखा है। 2x प्लस 4 लिख दिया, तब मुझे पता चला कि ऊपर तो 2x प्लस 3 है, मैंने 2x प्लस 4 लिख दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx माइनस, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन का सिंबल में दे देता हूं। दोनों को सेपरेटली मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दे देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx हो गया, राइट। अब ये जो नीचे है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, उसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर है। तो अगर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका नीचे फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। तो आंसर मिलेगा लोग मोड एफ एक्स, राइट। तो यहाँ नीचे फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है न्यूमरेटर में, तो लोग मोड एफ एक्स होगा। तो प्लस C1 कर देते हैं क्योंकि आधा भी बाकी है ना, माइनस I1, उसका मैं I1 एज्यूम कर लेता हूँ। और I1 मतलब I1 क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो I1 का इंटीग्रेशन तो अभी हमने किया ना, I1 का तो हमारे पास है, देखो वही क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ गया, सेम क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, जब न्यूमरेटर में लीनियर होगा कोई फैक्टर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा, तो दो पार्ट में सम डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, नीचे फंक्शन है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है, तो लॉग मोड एफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और जो दूसरा पार्ट आएगा ना, वो हमारा पहचान वाला होगा, क्योंकि टाइप 6 में हमने यही किया है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2, क्योंकि अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया इसका। कौन सी फॉर्मूला से, लास्ट टर्म फाइंड किया था, मिडिल टर्म का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब ये हो गया 4, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, प्लस 2 करना पड़ेगा क्योंकि 6 है। वो तो पहले अभी अभी हमने सम कैलकुलेशन किया वही है ना, कोई नया थोड़ा ही है। ये √2 का स्क्वायर हो गया, राइट।
अब फिर से हमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। 1/x² + s² अगर है तो हम क्या करते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a + c। नया सम नहीं है, फिर भी नए सिले से समझा रहा हूँ। 1/a √2 tan इनवर्स x + 2/√2 + c1, मतलब यहाँ c2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार c1 तुमने लिख दिया है ना, c2। अब मुझे तो i फाइंड करना है, क्योंकि i के बिना तो हम अधूरे हैं ना। तो i = क्या है, log x² + 4x + 6 + c1 - i1 है। i1 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, 1/√2 tan इनवर्स x + 2/√2 + c2। तो log x² + 4x + 6, ये c1 और c2 दो कांस्टेंट है। एक सम में दो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो c1 और c2 को हम मर्ज कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा c1 + c2 = c। जितना भी कांस्टेंट है एक ही कांस्टेंट लिखना, c। तो ये आंसर आ गया। तो क्या फर्क पड़ा वो आप एक बार सोच लीजिए। ये जो डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और न्यूमरेटर में जब ये लीनियर फैक्टर होगा 2x + 3, लीनियर 2x + 3, ऐसा फैक्टर होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक मेथड तो डायरेक्ट मैंने कर दी, बराबर, ये मेथड डायरेक्ट की है। तो ये मेथड से आपको अगर जो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, और जो भी डेरिवेटिव मिलता है उसमें से प्लस और ऐड जो भी जरूरी है वो कर दीजिए। ऐसा हो जाता है तो ये सम दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा तो log mod fx वाला हो जाएगा और एक हिस्सा रेगुलर टाइप 6 वाला हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होगा कि आप पूरा प्रयत्न करेंगे फिर भी ये जो डिवीजन है ना 2x + 4 - 1, ऐसा इजी फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो आपको ये सम दूसरी मेथड से करना पड़ेगा, राइट। तो दूसरी मेथड से जब हम सम करते हैं तो कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूं। मेथड 2, यही सम दूसरी मेथड से। क्वेश्चन वही रहेगा, 2x + 3 x² + 4x + 6। अब मुझे पता नहीं कि मुझे ये 2x + 4 डायरेक्ट लिख दूं, ऐसा तो मुझे पता नहीं है मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, उसका 2x + 4 है जो, मैं वो फॉर्मूला है ना mn वाली, वो फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। आपको क्या करना है, पता नहीं है आपको कि किस तरह ये बंटवारा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये 2x + 3, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, ax + b = m d/dx of x² ax² + bx + c + n, यही फॉर्मूला थी। थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है तो बराबर, राइट। अब 2x + 3 है, ax + b तो नहीं है, ये तो 2x + 3 = m d/dx of x² + 4x + 6 + n। 2x + 3 = m, उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 2x + 4 + n। अब आपको इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, 2x + 3 = 2mx + 4m + n। अब जो x का कोफिशिएंट है 2m है, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो कंपेयर कर दीजिए, 2m = 2। यहां पर कांस्टेंट है 4m + n, और यहां पर कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर 3, तो m की वैल्यू मिल जाएगी 1। अगर m की वैल्यू मिल जाती है तो m की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 × 1 + n = 3,
तो n की वैल्यू भी मिल जाएगी -1, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू, नाउ ये जो 2x प्लस 3 वाला फॉर्मूला है हमारे पास, 2x प्लस 3 इक्वल टू आप क्या लिख सकेंगे, m मतलब 1, 2x प्लस 4 प्लस n मतलब -1, राइट, अपॉन जो भी है x² प्लस 4x प्लस 6। अब क्या होगा, 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 6 dx माइनस 1 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 6। अब देख लीजिए, जो हमने अभी अभी सम किया है उसमें ऐसा ही पार्ट आया था ना, ये मैंने डायरेक्ट मेथड की थी। 2x प्लस 3 को 2x प्लस 4 -1, यहां पर देखो 2x प्लस 4 -1 आ गया। दोनों कंपेयर कर लीजिए। बाद जो इसके आगे का सम है वो एस पर आप, राइट, ये दोनों आप एस पर मेथड 1, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एम एन वाली जो फॉर्मूला है वो किस काम में आएगी, सिर्फ ये बंटवारा करने में, क्योंकि कभी कभी ये नहीं होता हमसे नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से ही करना पड़ता है। अगर हो जाता है, जैसे ये सब में हो गया था, ये मेथड में हो गया था, तो हो जाता है तो कर दो, नहीं हो पाते अगर, तो आपके पास ये फॉर्मूला है तो आपको बंटवारा आसानी से मिल जाएगा। एक और सम लेते हैं, सम नंबर 2। हमारे पास है 2x प्लस 5 अपॉन x² माइनस x माइनस 2, 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस x माइनस 2। हम मेथड से करेंगे, वैसे मुझे पता है डायरेक्ट भी हो सकेंगे ये, लेकिन मेथड का यूज करेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू m डी बाई डी एक्स x² माइनस x माइनस 2 प्लस n, ये मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, m 2x माइनस 1 प्लस n, राइट। अब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2mx माइनस m प्लस n। x का मल्टीपल 2m है और यहाँ पर x का मल्टीपल 2 है, मतलब कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस m प्लस n है और यहाँ पर 5 है, राइट। तो आपको क्या करना है, m की वैल्यू तो 1 मिलेगी, यहाँ -1 प्लस n इज इक्वल टू 5, सो n की वैल्यू 6 मिलेगी। n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6। तो दोनों वैल्यू हमारे पास है रेडी। फोर्थ पेज है, सॉरी। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास है m और n, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, i इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला कितना कौन सा मिला था, m 2x माइनस 1 प्लस n। m की वैल्यू क्या है 1, 2x माइनस 1 प्लस n की वैल्यू क्या मिलेगी 6, और नीचे क्या है x² माइनस x माइनस 2। अब क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 5 अपॉन x² माइनस x माइनस 2। यहां पर भी मैंने क्या लिखा, 2x माइनस 1 प्लस 6, 2x प्लस 5 हो गया ना। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर तो वही रहेगा। अब 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस x माइनस 2 dx, 6 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ, 1 अपॉन x² माइनस x माइनस 2 dx। अब ये हो गया, जो नीचे जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन ऊपर है 2x माइनस 1, तो ये हो गया log mod fx, इनका इंटीग्रेशन तो मिल जाता है डायरेक्टली।
दूसरा पार्ट है +6i1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको अलग से करना पड़ेगा। वेर i1 इज इक्वल टू 1/x² - x - 2 dx, राइट। तो यहाँ तो हमें लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट टर्म, क्योंकि ये टाइप 6 आ गई। अब टाइप 6 तो आएगी ही सभी सब में। पूरा टाइप 7 में क्या है, सिर्फ आधा पार्ट टाइप 7 का है, आधा पार्ट तो टाइप 6 का ही है। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू फर्स्ट टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या है -x, तो उसका स्क्वायर +x² हो जाएगा 4 इंटू x²। तो यहाँ हो गया x 1/4 मिल गया। लास्ट टर्म कितना मिला, 1/4 मिला। कोई बात नहीं। i1 इज इक्वल टू हमें आगे बढ़ना है x² - x